भाई चौधरी मनु देवकर जी, भाई जितेंद्र चौधरी जी, भाई सुमित जी, भाई विवेक विक्की चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, भाई सिद्धार्थ अगौर जी, इन सभी युवा साथियों को धन्यवाद देते हैं। राघव जी का स्वागत करना अभिनंदन। तो ये सीधा प्रसारण आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो जबरदस्त है। और इस पूरे माहौल पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव जबलपुर से जुड़ रहे हैं। आदित्य, तस्वीरों में बयां हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लोगों का जो उत्साह है वो कैसा है, फिर भी हम आपसे समझना चाहेंगे कैसा माहौल है। देखिए पराक्रम, मध्य प्रदेश चुनाव की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय आपकी आवाज नहीं आ रही है। और यहाँ से पराक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो चुनावी रथ है जी शुरू हो चुका है। आदित्य से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो ये जो पूरा सीधा प्रसारण इस वक्त आप देख रहे हैं जबलपुर से, मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर आता है और इस क्षेत्र में आपको बता दें कि लोकसभा की 4 सीटें हैं और जबलपुर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त ये रोड शो चल रहा है और जो लोगों का उत्साह है वो चरम पर है। भरपूर उत्साह से भरे हुए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक को पाने के लिए आतुर हैं और अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों हाथ जोड़कर लोगों का इस अपार जन समर्थन के लिए अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में कहीं नृत्य हो रहा है तो कहीं गीत गाए जा रहे हैं तो कहीं पुष्प बरसाए जा रहे हैं। जबलपुर की ये तस्वीर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं जनता का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हैं। अभिवादन कर रहे हैं जनता का। ये देखिए, तस्वीरों में कुछ महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनकर आरती उतार रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कहीं फूल बरसाए जा रहे हैं। हमारे साथ ये देखिए तस्वीरों में कुछ महिलाएं पारंपरिक, हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जबलपुर में चल रहा है और अपार जन समर्थन, अपार उत्साह है। कहीं आरतियां उतारी जा रही हैं तो कहीं गीत गाए जा रहे हैं। ये बताता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को। क्या कहेंगे? शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? इतना लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में घर में है और हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है। और कल ही हमने देखा था गाजियाबाद में, जब गाजियाबाद में वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, किस तरह से वो शानदार तस्वीरें थी, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और आज हम जबलपुर में देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे मध्य भारत हो या फिर उत्तर भारत हो, देश भर में उत्तर हो या दक्षिण हो, जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, लोगों का प्रेम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। और प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली रही है लोगों से संवाद करने की, लोगों से जुड़ने की। हम जानते हैं कि बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं से वो तकनीक के माध्यम से संवाद करते रहते हैं, वहीं इस तरह के रोड शो के जरिए वो सीधे जनता से मुखातिब होते हैं। और जो तस्वीरें आप देखते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में युवा
ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना एक आकर्षण है, कितना एक प्रेम है लोगों में। वो अब नजदीक से अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री भी अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। और इन तस्वीरों में एक संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है। कल हमने देखा गाजियाबाद में जो तमाम विकास योजनाएं जमीन पर उतरी, उसकी एक झलक दिखाई दी थी। आज हम यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जबलपुर की संस्कृति, उस पोशाक में तमाम महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम उन जगहों पर जहां पहले, दूसरे या तीसरे चरण में मतदान होना है, वहां अब धुआंधार प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और उसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक ने संभाली हुई है, चुनावी जनसभाओं के जरिए और रोड शो के जरिए। तो हम देख रहे हैं धुआंधार चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ आदित्य भी मौजूद हैं। आदित्य, जो दृश्य इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारे माध्यम से जो तमाम सारे दर्शक है भारत के वो देख रहे हैं, देखिए चुनाव के समय पर राजनीतिक दल तो कोशिश करते हैं जनता को आकर्षित करने की, लेकिन हम इन तस्वीरों के जरिए भारत की संस्कृति को भी देख पा रहे हैं। कैसे बयां करेंगे आप? पराक्रम, क्यों नहीं देख पाएंगे हम? ये भारत की, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहा जाता है जबलपुर। जबलपुर को यूं ही संस्कार धानी नहीं कहा जाता है। मध्य प्रदेश की, भारत की संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। और ये पूरे रोड शो के मार्ग पर हम देख रहे हैं पराक्रम, अलग अलग समाज के लोग जो हैं, महिलाएं हैं, शंखनाद कर रहे हैं, सिख समाज के लोग वहां पर मौजूद हैं, तमाम अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी इस पूरे रोड शो में अलग अलग मंचों पर मौजूद हैं। वो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा के साथ। और उस परंपरा के साथ हम देख रहे हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं भगत सिंह चौक से ये पूरा जो रोड शो शुरू हुआ है, ये आदि शंकराचार्य चौक तक जाएगा। और बीच में जितनी भी दुकानें हैं पराक्रम, हम देख पा रहे हैं, इन सभी दुकानों पर मोदी का परिवार लिखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे हुए हैं। कई जगहों पे बालकनी पर महिलाएं जो है वो हाथ में आरती की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। और हाथ में देखा जाए तो मोदी की तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कटआउट हाथ में उनके मौजूद हैं, हाथों में फूल उनके पास हैं। जैसे ही उनका काफिला, प्रधानमंत्री की गाड़ी जो है वो रथ पूरा जैसे ही लोगों तक पहुंच रहा है, तो दोनों ही तरफ से अगर देखें तो लोगों का शोर देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री भी दोनों तरफ हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए पराक्रम, समझना होगा हमको, ये मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और ये महाकौशल का इलाका है। महाकौशल में क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 4 लोकसभा सीटें हैं जो बहुत लगी हुई हैं। जबलपुर, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, एक संसदीय क्षेत्र जबलपुर हो गया, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा। ये मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा की बात करें तो ये आदिवासी बहुल इलाके हैं, आदिवासी सीट है मंडला और बालाघाट। छिंदवाड़ा में आदिवासी जनजातीय वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा है, कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देश में सबसे ज्यादा जनजातीय आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में होती है और देश में सबसे ज्यादा सीटें भी जो है, जो 47 सीटें देश भर में और 6 सीटें मध्य प्रदेश में है। लिहाजा इसका असर महाकौशल की धरती से पूरे इस जनजातीय वर्ग पर भी जाएगा। प्रधानमंत्री जब आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज होती है वो निर्भर करती है वहाँ की भीड़ पर, वहाँ के लोगों पर। और जो लोग वहाँ पर जिस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, सिर्फ जमीन पर नहीं, रोड पर ही नहीं, बल्कि अगर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पर देखेंगे, पूरा पैक बाजार है वो, और उस बाजारों पर भी बालकनियों में, खिड़कियों में एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली मन रही है, क्योंकि लाइटिंग भी वहाँ पर है, सजाया भी गया है, दीप भी जलाए गए हैं, तो एक तरीके से पूरा दिवाली का माहौल नजर आ रहा है वहाँ पर। पराक्रम, दीपावली पे जो लोग घरों को या अपने दुकानों को जो व्यापारी सजाते थे, जिस तरीके से लाइट्स लगाते थे, वैसे ही लाइट्स लगाई गई हैं। वो यही, हम जब उनसे बात कर रहे थे आज दिन भर से, तो वो उत्साह बता रहे थे कि हमारे लिए मेहमान आ रहे हैं। और जिस तरीके से राम अयोध्या में आए थे और उस तरीके से दिवाली मनाई गई, उसी तरीके से उनके लिए वो पल आज है। वो अपने देश के प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर हो रहे हैं। और जो कि वहाँ पर व्यापारी वर्ग खासतौर से अगर देखें, जो पूरा भरा बाजार है,
उस व्यापारी वर्ग का एक अलग उत्साह देखने को तो मिल ही रहा था, लेकिन जो जनता वहां पर पहुंची है, जबलपुर की अगर बात की जाए, संस्कार धानी की जो लोग वहां पर पहुंचे हैं, वो प्रधानमंत्री का जिस तरीके से पूरा एक ऑरा रहा है, प्रधानमंत्री की जिस तरीके से छवि रही है, वो उस पे कितने आकर्षित हैं, ये इस रोड शो के जरिए हम देख पा रहे हैं पराक्रम। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अगर देखें तो 29 की 29 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है और 370 की बात की जा रही है सीटों की। ऐसे में मध्य प्रदेश में 29 के 29 कमल खिलाने की दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और वो सफल हो वो मिशन भारतीय जनता पार्टी का। लिहाजा अब रोड शो की से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखा जाए तो अब आगाज हो चुका है। और देखिए, प्रधानमंत्री के ठीक बगल में आशीष दुबे खड़े हुए हैं। ये वो आशीष दुबे हैं जो जबलपुर की प्रत्याशी हैं। प्रधानमंत्री के ठीक पीछे आप देखेंगे राकेश सिंह खड़े हुए हैं। राकेश सिंह मध्य प्रदेश सरकार में फिलहाल तो लोक निर्माण मंत्री हैं, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने जबलपुर की संसदीय क्षेत्र सीट का नेतृत्व किया है। वो लंबे समय तक जबलपुर से सांसद रहे हैं और हाल में विधानसभा चुनाव में जबलपुर से सांसद पद से इस्तीफा देके वो विधानसभा चुनाव लड़े थे और अब मध्य प्रदेश में मंत्री हैं। लेकिन एक नई लाइन तैयार हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी तैयार करने की कोशिश कर रही है। तमाम नए चेहरे पार्टी ने दिए हैं और ये वो आशीष दुबे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं पराक्रम, और ये वो नए चेहरे हैं जो इस बार चुनाव में आ रहे हैं। और ये वो आशीष दुबे के समर्थन में, जब आप देखिए ये स्ट्रेटेजी देखिए भारतीय जनता पार्टी की या प्रधानमंत्री की कि वो प्रत्याशी के चुनाव के प्रचार में सबसे पहले पहुंचे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये कहीं ना कहीं न सिर्फ आशीष दुबे के लिए बल्कि अन्य प्रत्याशियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मॉरल बढ़ाने वाली बात होगी। केंद्र का संगठन नेतृत्व, प्रधानमंत्री उनके पीछे खड़े हुए हैं। कमल का फूल, एक जिस तरीके से पार्टी कहती है कि हमारे लिए कमल का फूल निशान ही एक जनता के बीच में है, चेहरा तो होता ही होता है लेकिन फूल का निशान होता है। लेकिन हर एक प्रत्याशी के पीछे पार्टी खड़ी है, ये एक बहुत बड़ा संदेश देखने को मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो संस्कार धानी की छवि पूरे देश में बनी हुई है, वो संस्कार धानी अपनी छवि को इस पूरे रोड शो में प्रधानमंत्री को बता रही है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ये धरती अपने आप में आज प्रधानमंत्री को बता रही है। किस तरीके से सारी संस्कृतियां, सारे धर्म, मजहब एक होते हैं और अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, वो आज यहाँ पर इस रोड शो के दौरान पराक्रम देखने को मिल रहा है। पूरा जबलपुर हम देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडों से पटा हुआ था और ये जो पूरा 1.5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है पराक्रम, ये पूरा दायरा आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साइड में खड़े हुए हैं। मोहन यादव के हाथ में भी कमल का फूल है, प्रधानमंत्री के हाथ में भी एक कमल का फूल था। तो कुल मिला के पराक्रम ये कहा जा सकता है ये एक भव्य तस्वीर है प्रधानमंत्री के स्वागत में। बिल्कुल आदित्य, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी बने हुए। देखिए शैलेंद्र, आदित्य ने जिस बात का जिक्र किया कि जो एक तो नए चेहरों को मौका देने की बात और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको साथ में लेकर प्रचार कर रहे हैं उनके समर्थन में, ये किस तरह की राजनीति का संदेश देता है ये दृश्य? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो बदलती रहती है। हमने जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव देखा था तो तमाम कद्दावर नेता जो केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, राकेश सिंह हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था और मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि कई प्रदेश में मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। तो वो सीटें खाली हुई लोकसभा की, वहां पर कई जगह पर नए चेहरों को मौका दिया गया। ये दिखाता है कि बीजेपी ये कोशिश करती रहती है कि चुनाव दर चुनाव संगठन के लोगों को, जो संगठन में अनुभवी लोगों को चुनाव लड़ाया जाए। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में थे, वहां से अतुल गर्ग जो विधायक रह चुके उनको चुनाव मैदान में उतारा गया। वहाँ वीके सिंह वहां से केंद्रीय मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, वहाँ लोकसभा से जीतकर आए थे गाजियाबाद से। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम सीटों पर एक बदलाव किया गया है और नए चेहरों को मौका दिया गया है, विधायकों को मौका दिया गया है या तो संगठन के लोगों को मौका दिया गया है। तो बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि हर चुनाव में कुछ सीटों पर नए चेहरे दिए जाए, संगठन के लोगों को मौका दिया जाए, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में एक संदेश जाए कि हर कार्यकर्ता की भूमिका समय समय पर बदलती रहती है और किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का निर्देश पार्टी दे सकती है। सभी
बढ़ोतरी के लिए संभावना है। इससे दो फायदे होते हैं। एक, राजनीतिक दल के तौर पर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, उनमें एक उमंग होती है कि उन्हें भी चुनाव लड़ने का मौका पार्टी की तरफ से मिल सकता है, 30 पदों पर जाने का मौका मिल सकता है। उससे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और पार्टी ये संदेश देने में सफल होती है कि देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। वहां पर किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट देने में प्राथमिकता नहीं, बल्कि संगठन या फिर काम के आधार पर टिकट दिया जाता है, और ये परिलक्षित होता है। उत्तर प्रदेश में आप देखें, आप मध्य प्रदेश में देखें, और ये वो इलाके हैं, उत्तर भारत के या मध्य भारत के वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी है। आप मध्य प्रदेश में देखें, तमाम बड़े और शीर्ष नेताओं के नाम आप ले सकते हैं। आप देखें कि एक नेताओं की एक फेहरिस्त मध्य प्रदेश में आप नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम चेहरे राष्ट्रीय स्तर पर, और हमने देखा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उभर कर सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत मजबूत स्तंभ रहा है मध्य प्रदेश, और महाकौशल का इलाका जबलपुर। निश्चित तौर पर बीजेपी इस बार 29 की 29 लोकसभा सीटों पर फोकस करते हुए मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और यही वजह है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जहां पर पहले, दूसरे या तीसरे चरण में मतदान होना है, वहां पर धुआंधार प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी चुनावी जनसभाओं या फिर रोड शो के जरिए देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जो संस्कृति की झलक है मध्य प्रदेश में, महाकौशल की जो सांस्कृतिक राजधानी मध्य प्रदेश की कही जाती है जबलपुर, वहां उसकी एक झलक इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, वो बहुत प्रसन्नचित्त होंगे कि जिस रणनीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरा करना चाहते हैं, उस और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी मेहनत कर रहे हैं जनता जनार्दन को लुभाने की, जनता जनार्दन तक अपनी बात पहुंचाने की, क्योंकि लोकतंत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के जो चुनाव है, दुनिया देखती है कि यह लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महापर्व है लोकसभा चुनाव, किस तरह से तमाम राजनीतिक दल अपनी भागीदारी करते हैं, और जनता का जो रिस्पांस राजनीतिक दलों की उनकी नीति को जिस तरह से जनता पसंद करती है, नापसंद करती है, उस आधार पर दिखाई देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण भी होता है, लम्हा भी होता है किसी राजनीतिक दल के लिए, जब उसके शीर्ष नेता आते हैं चुनाव प्रचार के लिए या फिर इस तरह के रोड शो के लिए, और इतना शानदार रिस्पांस मिलता है जनता का। और ये एक दिन में नहीं बना। आप देखिए, बीते 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम कल्याणकारी योजनाओं पर जो ऐतिहासिक काम हुआ है, उससे पहले गुजरात में कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शानदार काम किया, जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हुई, तो उससे एक छवि बनी है, उससे एक जनता में भरोसा बना है, उससे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। और जब पार्टी कार्यकर्ताओं का साथ मिलता है, तो इस तरह की तस्वीरें जहां जनता जनार्दन से मुखातिब होते हैं, जनता उनका अभिवादन स्वीकार करती है, और निश्चित तौर पर जिस इलाके में जाते हैं, लोगों में उत्साह रहता है उनसे मिलने का, उनका अभिवादन करने का। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। कैसे देखेंगे, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता तो तस्वीरों के माध्यम से हमारे सामने आ ही रही है, लेकिन जब हम बात करें सियासत की, तो क्या यह समझा जाए कि कैसे नेतृत्व करना है, कैसे पार्टी चलानी है, कैसे देश चलाना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूसरे राजनीतिक दलों को भी सीखना चाहिए। विनोद जी। देखिए, मैं अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रोड शो है, इस तरह के रोड शो आप देखेंगे तो लगभग अमूमन सारे लीडरों के, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर का रोड शो देश में कहीं ना कहीं चल रहा है जी। और ये रोड शो का तो सीधे सीधे ये है कि हर नेता का अपना अपना एक मकसद होता है, चुनाव मैदान में है, जंग के मैदान में है, तो जाहिर सी बात है हर नेता की कोशिश होती है रिच आउट करना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, लोगों को अपने बारे में बताना। तो चाहे वो राहुल गांधी का रोड शो आप देख रहे होंगे, तो आज उनका भी रोड शो चल रहा है, पीएम मोदी का भी रोड शो चल रहा है, कई ऐसे आप सब रीजनल पार्टी सबका देखिए तो वहां भी रोड शो चल रहा है। तो देश में अलग अलग जगह में ये लोकतंत्र के महापर्व में ये जो जश्न है, उसमें जनता के साथ में उनका जो कांटेक्ट है, वो अमूमन सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता सब करते रहे हैं। लेकिन मोदी की बात जब आप करते हैं कि पीएम मोदी का रोड शो, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि वो और ट्रेडिशन से हटके पीएम मोदी का रोड शो होता है। वो रोड शो से आपको पता चल जाएगा कि किस रोड शो में जो जनता का आप उत्साह देखेंगे, उसकी ललक देखेंगे। अगर केरल में आप किसी कंस्टिट्यूएंसी में पीएम मोदी के रोड शो में वहां रोती बिलखती महिलाओं को देखेंगे, तब आपको लगेगा कि इस रोड शो का साइकोलॉजी क्या है।
बाकी लोग देखने के लिए और जनता अपने नेता को उत्साहित करने के लिए खड़े हो जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन जब आप रोड शो पे करने वाले, जब आप ऐसे लोगों को, जैसे जबलपुर में आप देखिए, उनके चेहरों में जब आप वो उत्साह देखते हैं, उनके पीएम मोदी के साथ हाथ मिलाते हुए जो अभिवादन है, वो अभिवादन का जिस तरह से वो एक क्लैपिंग करते हुए वो जो स्वर के साथ में वो उनका घोष होता है, जय घोष होता है, तब आपको लगेगा कि ये इसमें बनावटी नहीं है, ये एक दिल से कनेक्शन है जो पीएम मोदी इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ जुड़े हैं। तो ये हम लोग चर्चा जब करते हैं पीएम मोदी के रोड शो का, तो आप देखिए कि देश के किसी भी कोने में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में पीएम रोड शो कर रहे हो, या लक्षद्वीप में रोड शो कर रहे हो, कन्याकुमारी में रोड शो कर रहे हो, तमिलनाडु में रोड शो कर रहे हो, या फिर आप ये देखिए गुजरात के सूरत में रोड शो कर रहे हैं, अहमदाबाद में रोड शो कर रहे हो, पब्लिक में जो लोगों का रिएक्शन है वो देखने और समझने की चीज है कि लोगों में जो भाव विह्वलता है, पीएम से कनेक्ट करने का, पीएम के साथ में अपने भाव को मिलाने का, ऐसा बिरले ही दुनिया के किसी नेताओं के रोड शो में देखने को मिलता है। ठीक बात है। तब ये बात सामने में आती है, लोगों को समझ में आती है कि जब आप एक जननायक की बात कहते हैं तो जननायक कोई फ्रेज नहीं होता है। जननायक लोगों के आंखों में वो जो एक अपने नेता को लेके उद्गार है, उत्साह है, वो जो एक कमिटमेंट है, कि वो विश्वास है, भरोसा है, ये उसको एक जननायक बनाता है। विनोद जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो घरों में ऊपर लोगों ने बाकायदा बैनर लगाया हुआ है कि मेरा घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर, मेरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार। मतलब आप ये समझिए, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस समय में देखिए 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा, तो आप देखिए कि देश में उसका कितना रिएक्शन हुआ कि हर लोगों ने अपना सोशल मीडिया के प्रोफाइल चेंज करके सबने कहा कि मैं भी चौकीदार। तो ये जब अभी लालू यादव ने पिछले जो ऑल इंडिया गठबंधन का कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जो मोदी का परिवारवाद पे जो हमला है, तो मोदी का अपना परिवार कहाँ है, तो ये रिएक्शन के बाद जब पीएम ने कहा कि मेरा परिवार 140 करोड़ देशवासियों का परिवार है, तो वो रिएक्शन के बाद आप देखिए कि सारे सोशल मीडिया में आपने कब से बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ लोगों ने भी अपने को इसको मोदी का परिवार के नाम से वो अपना सोशल मीडिया पे अपना चेंज किया और इस बात को बताया। लेकिन वो जो लोग इस बात को बताते हैं कि जब पीएम ने कहा कि इस देश के 140 करोड़ देशवासी का परिवार ही हमारा परिवार है, तो आज जब आप जबलपुर में देख रहे हैं कि घरों पे, छतों पे वो बैनर लिए हुए, पोस्टर लिए हुए, और लोग जब बताते हैं कि ये मोदी का परिवार है, तब आप मानना पड़ेगा कि मोदी सच में इस देश के आम से लेके खास तक हर के दिलों में अपनी एक जगह बनाए हुए हैं। तो हर कोई मानता है कि ये मोदी का परिवार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव भी बने हुए हैं जो खुद जबलपुर में मौजूद है। आदित्य, देखिए जो तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये हम ये माना जाए कि ये जो विश्वास है, ये जो भरोसा है, ये कमाया हुआ विश्वास है, ये परीक्षा के बाद जो परिणाम, जो परिणति होती है, ये उसकी तस्वीर है जिसमें पहले जो कहा वो करके दिखाया और उसी के आधार पर अब आगे के चुनाव के लिए भी समर्थन मांगने के लिए निकले हैं। आदित्य, घंटे का वक्त इस रोड शो को हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे रोड शो में अगर आप देखेंगे तो अधिकतर आपको महिलाएं नजर आएंगी। देखिए, ये वो महिलाएं हैं जिनको ताकत देने की बात शायद भारतीय जनता पार्टी करती है, प्रधानमंत्री करते हैं। और मध्य प्रदेश वो राज्य रहा, अगर आप टिकट बंटवारे के लिहाज से भी देखें मध्य प्रदेश को, तो 29 सीटों पर 6 महिला उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिए हैं। और वहीं अगर मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दल है, प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अगर आप कांग्रेस को देखने जाएंगे तो कांग्रेस ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, उसमें केवल 1 महिला उम्मीदवार उतारा है। और आप इस तरीके से अगर समझें तो कहीं ना कहीं महिलाओं का जो विश्वास है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी बढ़े, मजबूत हो महिलाएं, चुनावों में महिलाएं आए, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास भी महिलाओं का जो पार्टी के प्रति है, भारतीय जनता पार्टी के या प्रधानमंत्री के प्रति है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और जो जिक्र इससे पहले थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी करते
कि ये तस्वीर देखकर जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो जरूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि देखिए जनता क्या चाहती है, जनता के मन में आखिर क्या है और जनता का भाव आखिर क्या है, वो जब इस तरीके के रोड शोज में सामने निकल कर आ जाता है, वो भाव अगर दिख रहा होता है तो वो भाव कहीं ना कहीं वो पार्टी की रणनीति कहीं ना कहीं साफ नजर आती है। और एक चीज और देखिए पराक्रम, इसको एक और नजरिए से समझने की कोशिश करिए कि पार्टी की रणनीति आखिर किस तरीके से है। इस पूरे रोड शो में अगर आप देखेंगे तो कई बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा, वो फिलहाल प्रधानमंत्री के पास आपको भले ही नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन पार्टी ने उनको दूसरी जगह पर प्रचार के लिए भेजा हुआ है, वो दूसरी जगह प्रचार कर रहे हैं। जरूर पार्टी एकदम जैसे कहे कि चारों तरफ अपने पूरे एक तरीके से रणनीति के साथ काम कर रही है, कैसे अधिकतर जनता के बीच पहुंचा जाए, कैसे पार्टी की रीति नीति को जनता को बताया जाए, और 370 हर बूथ पर जिस तरीके से वोट लाने का टारगेट पार्टी ने तय किया है, कहीं ना कहीं उस लक्ष्य पर पार्टी अब आगे बढ़ रही है। और देखिए ये जो विश्वास आपको दिख रहा है ना, ये पिछले 10 सालों में पराक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें की देश की जनता के साथ में, जो दावे किए, जो योजनाएं जनता के लिए लेकर आई, उसका फायदा अगर लोगों को हुआ है तो सभी लोग इस तरह के रोड शो में पहुंचते हैं। वरना आप पूछिए कोई व्यक्ति अगर अपने घर में बैठा हुआ होगा तो वो क्यों वो टीवी के जरिए भी देख सकता है, लेकिन ये सड़कें आखिर क्यों भरी हुई हैं, ये सोचने वाला विषय है। ये बड़ी मात्रा में अगर मान लीजिए लोग खड़े भी हुए वहां पर, तो क्यों फोटो खींचने की लड़ाई दिखाई दे रहे हैं लोग, क्यों वहां पर अपने मोबाइल के फ्लैश दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लोकप्रियता बताता है एक लीडर की, किस तरीके से पूरा देश एक लीडर को फॉलो कर रहा है, किस तरीके से उनमें एक संभावनाओं को देख रहा है। और ये तो जनता की बात हो गई, लेकिन देखिए चुनावों का वक्त होता है और कई जगहों पर फोकस होता है। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है मध्य प्रदेश की जहां पर अभी तक अब टारगेट भाजपा का छिंदवाड़ा पर है, क्योंकि 29 में से एक सीट पर को छिंदवाड़ा है जहां पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी पिछले कई चुनावों में। लिहाजा जो 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें जबलपुर भी शामिल है, जिसमें मंडला बालाघाट भी शामिल है और उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इसी महाकौशल की धरती से उस छिंदवाड़ा के को भी प्रधानमंत्री एक तरीके से अगर देखें तो साधने की कोशिश यहाँ से की जा रही है। और जिस तरीके से पराक्रम मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश में पार्टी एकदम नए पैटर्न पर अब फिलहाल काम कर रही है पिछले विधानसभा चुनाव से। शैलेंद्र भी इससे पहले कह रहे थे कि नई लीडरशिप तैयार हो रही है और वो नई लीडरशिप के साथ साथ नए कार्यकर्ता भी तैयार हो रहे हैं। अब देख रहे हैं कई कार्यकर्ता वो थे क्योंकि पिछले 3 महीने में 20,500 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनसे जब पूछा गया मीडिया के द्वारा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप क्यों भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो एक बात जो उन्होंने पहली बात बोली वो ये है कि हम भगवान राम का अपमान सह नहीं पाए। दूसरी बात, रीति नीति भारतीय जनता पार्टी की जो है वो हम कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हुए हैं, तभी हम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आज वो जबलपुर क्षेत्र के ही जो पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज वो इस भाजपा की रैली में दिखाई दे रहे हैं। पराक्रम, कई बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के हुआ करते थे कभी भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर में, वो आज भाजपा में है, इस प्रधानमंत्री की रैली में शामिल है। कई कार्यकर्ता हैं वो जो नए कार्यकर्ता पार्टी में जुड़े हैं वो मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक आइडियोलॉजी को लेकर मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो दोनों ही पार्टियों के सामने हो रहा है और खासकर कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती हो रही है। बीजेपी अपने ट्रैक पर चल रही है और उस ट्रैक पर जो आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं वो लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात होती है आम जनता। लोकतंत्र में आम जनता वोट करती है और देखिए जनता बहुत समझदार होती है। जनता को भगवान इसलिए भी कहा जाता है कि वो बहुत सोच समझ कर अपनी सरकार चुनती है और वो जब इस तरीके के आपका उत्साह जब दिखाई दे रहा होता है, ये देखिए जहां नजर जा रही पराक्रमवाद लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, मोबाइल के फ्लैश लिए हुए लोग नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री भी चूक नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हर तरफ अपना हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मंचों को अगर आप देखेंगे ना पराक्रम, तो पूरे मंचों पर अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिल रही हैं। कोई हाथ में पूजा की थाली लिए हुआ है, कोई हाथ में गुलाब के फूल लिए हुआ है, कोई
शंख बजा रहा है, कोई झांझरें बजा रहा है। तो इस तरीके से इस पूरे रोड शो के दौरान मध्य प्रदेश की महाकौशल की धरती से, और देखिए जबलपुर को महाकौशल का एपिक सेंटर कहा जाता है। महाकौशल की पूरी राजनीति जबलपुर से चालू होती है और जबलपुर से ही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा राजनीति का केंद्र महाकौशल का जबलपुर बहुत समय से रहा है। और यही वो कारण है कि मध्य प्रदेश में अपने चुनावी रथ को लेकर प्रधानमंत्री महाकौशल से एंट्री करते हैं। और अब देखिए, अभी तो चुनावों की शुरुआत है, आने वाले समय में, जब शुरुआत में ही आपको ये तस्वीरें दिख रही हैं, आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीर मध्य प्रदेश में और दिखेगी पराक्रम, ये शायद हम अंदाजा लगा सकते हैं। तस्वीर में जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो मध्य प्रदेश, न सिर्फ जबलपुर बल्कि जबलपुर के आसपास के इलाकों से भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, आमतौर पर तो प्रधानमंत्री को लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री कुछ बोलने वाले नहीं है, उनकी कोई सभा नहीं होने वाली है, लेकिन केवल उनको देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी लोकप्रियता लोगों को उसकी तरफ खींच लाती है। बालकनियों पे लोग खड़े हुए हैं, जहां आप नजर जा रही है पराक्रम, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और शोर ही शोर नजर आ रहा है। वो शोर बता रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, जनता का उसको किस तरीके से समर्थन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमारे दर्शक ही इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे। बिल्कुल, एक नेता कैसे जननेता बनता है, एक कुशल नेतृत्व कैसे भारत के आम नागरिकों के मन में, उनके दिलों में अपना स्थान बनाता है अपने काम के आधार पर, उसकी तस्वीर हम इस वक्त मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में लोगों का अपार जनसमूह अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुआ है, वहां पर पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत जबलपुर की जनता अपनी दोनों बाहें फैलाकर कर रही है। संत समाज भी वहां पर पहुंचा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और ये तस्वीर आप जबलपुर की देख रहे हैं, जहां पर नए भारत में, नए भारत का नेतृत्व जो है, जिसने नए भारत की तस्वीर को बदला है, उसके अभिवादन के लिए, उसके स्वागत के लिए, उसके सम्मान के लिए यहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी है। और लोगों के जो भाव हैं चेहरे के, वो ये भाव स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से वो अपने परिवार का ही एक सदस्य मान रहे हैं और इसीलिए उनका स्वागत, उनका सम्मान और पूरी भावनाएं जो उमड़ी हुई हैं, वो यहां पर तस्वीरों में साफ नजर आ रही हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, जिस बात का जिक्र आदित्य यहां पर कर रहे थे, हम इससे ये समझें कि जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर जो 10 सालों का कार्यकाल है, इन सारे कामों के आधार पर ये स्थान बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता के बीच। पराक्रम, निश्चित तौर पर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तब ये दिखता है कि एक नेता ने कितनी मेहनत से जनता का विश्वास हासिल किया है। एक नेता जिन्होंने बीते 10 वर्षों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सीढ़ी हासिल की है और देश भर में, चाहे वो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो या फिर मध्य भारत हो, जहां अब हम देख रहे हैं कि आज ये रोड शो हो रहा है जबलपुर में, जो संस्कार धानी कही जाती है, जो मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, इस महिलाओं की बड़ी संख्या देख रहे हैं, जो दिखाता है कि आधी आबादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। उनकी अगुवाई में जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ी हैं, उसका ज्यादातर जो फायदा है वो देश की आधी आबादी को मिला है। और हम देखते हैं कि चाहे पीएम आवास योजना का आवंटन महिलाओं के नाम पर करने की बात हो या फिर उज्ज्वला के जरिए धुआं मुक्त रसोई गैस करने की बात हो, दुनिया ने देखा है कि भारत ने कितनी सफलतापूर्वक इस एलपीजी क्रांति को आगे बढ़ते हुए देखा है। इसके साथ ही साथ अब हम तमाम नई पहले देखते हैं, जिसमें
ड्रोन दीदी की बात हो या फिर स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हो, तो तमाम उन योजनाओं के जरिए देश की आधी आबादी को एक तरह से स्वावलंबी बनाया गया आर्थिक तौर पर। हमने देखा है कि राजनीतिक तौर पर भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए कई दशकों से जो मांग हो रही थी उसे पूरा किया गया है नारी वंदन विधेयक के पारित करने के जरिए। यानी हम भविष्य में देखेंगे कि देश की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित किया जा चुका है और वो देश की जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, वो नजर आएंगी सांसद और विधायक के तौर पर 33% सीटों पर। तो ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव की तरफ देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और तमाम रोड शो में हम उन तस्वीरों में जो आधी आबादी की जो हिस्सेदारी है, जो भागीदारी है, वो देखते भी हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उनको उनके आर्थिक जो सशक्तिकरण को तो आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ समाज में जो जगह होनी चाहिए, महिला के नेतृत्व में जो विकास की बात प्रधानमंत्री ने कही है, उससे जो एक माहौल बदला है, उससे जो हम देख रहे हैं कि एक नजरिया बदला है लोगों का, वो भी दिखाई देता है। इस तरह के रोड शो की तस्वीरें भी इस बात को परिलक्षित करती है। एक बार फिर से आदित्य का रुख करना चाहेंगे। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो पूरा रोड शो रहा, ये लगभग अपने अंतिम चरण में होता हुआ नजर आ रहा है। और क्या समझे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो वहां पर नहीं है, लेकिन इसके आगे का किस तरीके की रूपरेखा रहेगी, क्या कार्यक्रम रहेगा? देखिए, लगभग आदि शंकराचार्य चौक पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं पराक्रम, और संत समाज वहां पर है। नर्मदा का किनारा है जबलपुर, और देखिए गुजरात से नर्मदा गुजरात से भी निकलती है और मध्य प्रदेश भी आती है। और प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी कई बार कह चुके हैं कि मेरे लिए तो ये मां नर्मदा ने भी एक मध्य प्रदेश से बहुत बड़ा जुड़ाव जो है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर ये नृत्य देखिए, ये बधाई नृत्य हो रहा है पराक्रम। ये बधाई नृत्य मध्य प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है। इससे पहले आपने आदिवासी गौड़ नृत्य देखा, वो जनजातीय नृत्य है। ये तमाम संस्कृतियों के जरिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। ये बताया भी जा रहा है कि किस तरीके से संस्कृतियां, तमाम अलग अलग धर्म वर्ग के लोग जो हैं वो अपने कल्चर के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और इस नेतृत्व के साथ किस तरीके से आगे वो बढ़ सकते हैं वो बताने की कोशिश भी यहाँ की जनता कर रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात पराक्रम, ये लोगों के जो चेहरे हैं, ये चेहरे बता रहे हैं कि शायद ये धन्यवाद के भाव से भी हो सकता है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हो जिन्होंने कि 10 साल के कामों का जो जन कल्याणकारी योजनाएं रही हैं, शायद उनको उनका लाभ मिला हो, और उसका धन्यवाद करने के रूप में भी आज उनके चेहरे जो खिले हुए हैं, जो स्वागत के तौर पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के इस रोड शो में अंदर देखने को भी मिला है पराक्रम। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो जबलपुर है, जबलपुर से अब जब इस रोड शो की शुरुआत हुई है, इस पूरे प्रचार की रथ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, तो ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग, खासकर जो ट्राइबल क्षेत्रों की मैं जो आपको जिक्र कर रहा हूँ ना पराक्रम, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 19 अप्रैल को जो चुनाव होंगे, वो ट्राइबल आबादी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो इस चुनाव में अलग अलग सीटों पर देखने को मिलेगा। और जनजातीय वर्ग ने के लिए सरकार ने किस तरीके से काम किए हैं, मोदी की सरकार ने या भाजपा की सरकार ने या एनडीए की सरकार ने अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं उसको आखिरी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जो योजनाओं के साथ साथ अपनी बात पहुंचाने पर भी पार्टी का फोकस है। और ये तस्वीरें बता रही है प्रधानमंत्री